और ऐसा मैं नहीं चाहती। प्लीज फरिया बताओ ना, मैं जानना चाहता हूँ उसने मेरे बारे में क्या कहा। ज्यादा से ज्यादा क्या कहा होगा? बदतमीज, बददिमाग, साइको, यही कहा होगा ना। और उसके बावजूद भी तो फरिया, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उसकी किसी बात की परवाह नहीं की जाती। और ये तुम कभी समझ नहीं सकती क्योंकि तुमने किसी से उतनी शिद्दत से मोहब्बत की नहीं जितनी शिद्दत से मैं चांद को चाहता हूं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ क्या कुछ उम्मीद है? क्या तुम मना पाओगी उसको? राहिल, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसे मनाने की, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो तुम्हारे प्यार को पागलपन समझती है और उसे यकीन दिलाना पड़ेगा कि तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो। उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बनानी पड़ेगी और इन सब बातों के लिए उसकी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। जानता हूं ये आसान नहीं होगा, लेकिन होगा ऐसे ही फरिया। चांद को हासिल करने के लिए मैं हर मुश्किल पार करने को तैयार हूं। और फरिया तुम्हें पाने के लिए हर हद पार करेगी। आप लोग कौन है? इस तरह मेरे घर में क्यों घुस आए? अभी पता चल जाएगा कौन है हम लोग। ये क्या बर्बाद कर दिया पूरा मोहल्ला तुम लोगों ने। उठाओ सारा सामान फेंको। आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? छोड़े उसे। बस बस, इतनी अनजान बनने की जरूरत नहीं है। सब जानती हो, कितनी बार मना किया था उन दोनों लड़कों का यहाँ ना जाना रोक दो, लेकिन तुम्हें तो हमारी किसी बात का असर ही नहीं हुआ। अब ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। इंतजार किस बात का है भाई? चलो उठाओ, फेंको ये सब, चलो। मत करे प्लीज, इसे छोड़ दे यहाँ पर। ये अंदर शोर कैसा हो रहा है? हाँ हाँ आओ चलो देखते हैं। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे यही तो है वो लड़का। अच्छा ये है वो। क्या मतलब है आपका? मियाँ, ये शरीफों का मोहल्ला है जिसको तुम दोनों ने बदनाम करके रख दिया है। क्या हो रहा है सब? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लो, ये दूसरे भी आ गए माइती। इसका मतलब कि हमारा शक ठीक था। ये जो कुछ भी हो रहा है ये तुम करवा रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो अभी आया हूं, मुझे क्या पता क्या हो रहा है। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। एक मिनट मेरी बात तो सुन लें। आप लोगों को यही शिकायत है ना कि सिकंदर यहाँ क्यों आता है? शिकायत नहीं थी, हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि इन दोनों से ये मोहल्ला खाली करवा के ही रहेंगे। ओफो, एक मिनट रुके तो सही, ये दोनों शादी कर रहे हैं। कौन? सिकंदर और चांद। अब तो आप लोगों को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम सच कह रही हो? मुझे झूठ बोलने से क्या मिलेगा? हम चारों दोस्त हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इन दोनों का तो कल निकाह भी हो रहा है। अगर वाकई यही बात है तो ये लड़की यहाँ रह सकती है।
जब तक दोनों का निकाह नहीं हो जाता ये लड़का यहाँ नहीं आएगा। मेरे हाथ ही ना आए ख्वाब थे जो मेरे, पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें। हेलो जान। हेलो सिकंदर, कैसे हो? तुम्हारी कॉल के बाद जान में जान आई। तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती जान। मुझे लगा कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। कहाँ हो सिकंदर? घर में हूँ। मैंने सोचा उस बारे में। किस बारे में? वही निकाह वाली बात तुम्हारी। छोड़ो उस बात को जान। तुम नहीं चाहती ना तो रहने दो, बस मुझसे नाराज मत हुआ कर। नहीं सिकंदर, शायद तुम और फरिया सही कह रहे हो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि हम मंगनी पहले कर लेते, शादी और निकाह हम तब करेंगे जब हम उस पोजीशन में होंगे। हेलो सिकंदर, तुम सुन रहे हो ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा जान, तुम वाकई सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ सिकंदर। 1-2 दिन में हम मंगनी की रस्म कर लेते हैं। इश्क मन में वो अगन लगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके, याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए, इश्क का पल्ला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। हाँ, बस जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां भी शुरू कर दो। अब उस बात को भूल जाओ। और हाँ, कि मैंने तुम लोगों की खातिर झूठ बोला वो भी। और वैसे भी जिस झूठ से किसी का फायदा है, नुकसान नहीं हुआ, तो उससे तो मुझे सवाब ही मिलता है ना। राहिल, तुम किससे बात कर रही हो तुम? वो 1 मिनट। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। इरम, मैं अपनी दोस्त इरम से बात कर रही थी। खुशखबरी किसको सुना रही थी? अरे इरम को। इरम? मुझे लगा तुम शायद सिकंदर से बात कर रही हो। अरे नहीं, वो एक्चुअली सिकंदर इरम का भी दोस्त है। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। कोई काम था? नहीं। ओके। सिकंदर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। वैसे तो ये मामलात बड़े आपस में तय करते, लेकिन चांद ने मुझे बताया कि तुम्हारे वालिदैन हयात नहीं है, तो तुम्हारे और कोई करीबी रिश्तेदार वगैरह जिनसे हम मिल सके? जी अंकल, वो मेरी एक सौतेली अम्मी और एक बहन। अगर आप कहें तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता। शुफ्ता, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आपने जब इस बारे में मुझसे बात की थी तो मैंने फरीहा से पूछा था। फरीहा सिकंदर की बहुत तारीफ कर रही थी, और वैसे भी सिकंदर और चांद कई सालों से एक साथ इकट्ठे पढ़ रहे हैं और जानते हैं एक दूसरे को। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। वैसे भी मुझे चांद की खुशी ज्यादा अजीज है। देखो बेटा, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि चांद पे आयशा की जिम्मेदारी है, तो मैं ये चाहता हूं कि तुम अभी से अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला कर लो।
ये ना हो कि बाद में तुम्हें ये जिम्मेदारी कबूल ना हो। अंकल आप फिक्र ही नहीं करें, आयशा मुझे बहुत अजीज है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। तो ठीक है, फिर तुम हमें अपने घर वालों से मिलवाओ।